हर हर महादेव। सनातन धर्म में माघ माह को बहुत पावन माना जाता है। ये माह भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भोलेनाथ के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। इस बार ये व्रत सोमवार को पड़ने की वजह से इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि माघ माह का दूसरा प्रदोष व्रत, शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत, और उस दिन कौन से उपाय करने से जातकों को असीम शुभ लाभ हासिल होंगे। इस बार माघ माह का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 10 फरवरी को किया जाएगा। सोमवार के दिन चतुर्थ योग में यह व्रत होने की वजह से जातकों को इस दिन पूजा पाठ करने से कई गुना फल प्राप्त होगा। इसकी वजह बताते हुए धार्मिक विद्वान कहते हैं कि भगवान शिव को सोमवार, माघ मास, प्रदोष काल और त्रयोदशी तिथि काफ़ी प्रिय है। संयोग से 10 फरवरी को ये चारों काल एक साथ मिल रहे हैं, जिससे उस दिन भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। माघ माह के अंतिम प्रदोष व्रत पर 4 शुभ योग भी बनने जा रहे हैं, जिससे इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व बढ़ गया है। इस दिन दुर्लभ त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। साथ ही उस दिन शिव वास और प्रीति योग भी बनेंगे। यही नहीं, प्रदोष व्रत पर पुनर्वसु नक्षत्र का बनने का भी योग है। इस सब शुभ संयोगों की वजह से भोलेनाथ उस दिन जातकों पर खुले मन से अपनी कृपा बरसाएंगे। ये सभी पापों का नाश करके उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रदोष व्रत वाले दिन जातकों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में भोलेनाथ के सामने धूप बत्ती और दिया जलाकर महामृत्युंजय मंत्र और शिव स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद अपने पास के मंदिर में जाकर वहां शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। फिर कुछ ज़रूरतमंदों को फल, फूल, वस्त्र, धन या उनकी ज़रूरत का सामान बांटकर उनकी मदद अवश्य करें। माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 9 फरवरी को शाम 7:25 पर आरंभ हो रही है। इस त्रयोदशी तिथि का समापन अगले दिन 10 फरवरी को शाम 7 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माघ माह का आखिरी प्रदोष व्रत 10 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 9 फरवरी को प्रदोष काल शाम 7:25 तक है और इस दौरान भगवान शिव की पूजा एवं अर्चना कर सकते हैं। लेकिन व्रत 10 फरवरी को रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि 10 फरवरी को प्रदोष काल का समय भी मिल रहा है जो 6:57 तक है। इसलिए प्रदोष व्रत 10 फरवरी को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति को राहु, केतु और शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। इस समय माघ माह चल रहा है और ये महीना कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भय दूर हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ रहते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। शाम को आप मीठा भोजन ले सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी को जल, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, घी और चंदन से अभिषेक करना चाहिए। उन पर फल, मिठाई चढ़ाकर उन्हें भोग लगाना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती थी और संध्या के समय तक लौट आती थी।
हमेशा की तरह एक दिन जब वो भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वो बालक कौन है और किसका है। दरअसल वो उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वो विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने युद्ध में मार दिया था और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहाँ उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता कौन थे और उनकी मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े हुए पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं, जो कि बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब ये पता चला कि वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह संपन्न कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे ये मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है वो ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में ये मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा।